इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। बांग्लादेश में बंगाल के सम्मानित साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियों की 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए एक घर को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। दरअसल ये इमारत है सत्यजीत रे का पैतृक घर, जो बांग्लादेश में स्थित है। फिलहाल अभी ये पैतृक घर बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है। भारत सरकार ने इस इमारत को ध्वस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और साथ ही इमारत को एक साहित्यिक संग्रहालय और भारत बांग्ला साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक करने की भी अपील की है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खतरे में सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति। तो बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में सत्यजीत रे का ये घर स्थित है। बांग्लादेश सरकार की संपत्ति को ध्वस्त करने की पूरी तरह से तैयारी है इस घर को, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और भारत ने मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की भी इच्छा इस वक्त जता दी है कि इस घर को ध्वस्त ना किया जाए, ना इस घर को गिराया जाए, इसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराएंगे। भारत ने मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की ये इच्छा इस वक्त जताई है बांग्लादेश सरकार के आगे। साथ ही आपको बता दें कि ये घर जो है, ये इमारत 100 साल पुरानी ये संपत्ति है, जिसको तोड़ने की बात इस वक्त बांग्लादेश में कही जा रही है और इसे तोड़कर बाल अकादमी बनाने का भी प्लान है। सत्यजीत रे के दादा और पिता ने इस घर को बनवाया था। दरअसल साल 1947 में जब विभाजन हुआ था, तो उसके बाद में ये पैतृक संपत्ति सरकारी स्वामित्व में आ गई थी और भारत ने भवन को संग्रहालय बनाने की फिलहाल अभी पेशकश कर दी है कि इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो और इसको संग्रहालय बनाया जाएगा मिल बांट करके। बांग्लादेश सरकार को भारत का संरक्षण सहयोग का ये पूरा प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक को बचाने की ये कोशिश इस वक्त की गई है। लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। दरअसल मेमनसिंह स्थित भवन की संग्रहालय बनाने की पेशकश इस वक्त की गई है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि भारत सरकार को इस बात का गहरा खेद है कि ये ऐतिहासिक इमारत, जो वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भवन बंगाल के सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक है और इसे ध्वस्त करने के बजाय इसके संरक्षण और पुनर्निर्माण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस इमारत को एक साहित्यिक संग्रहालय और भारत बांग्ला साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव सहयोग देने को हम तैयार हैं, ये बात विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही सत्यजीत रे का आखिर भारतीय सिनेमा में कितना अहम योगदान है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि 2 मई 1921 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सत्यजीत रे का जन्म हुआ था और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे सत्यजीत रे। इसके साथ ही अगर उनके दादा की बात करें तो उनके दादा उपेंद्र किशोर राय एक प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार थे और ऐसे में उनके दादा और उनके पिता ने ही इस हवेली को बनाया था, इस घर को बनाया था। पहली फिल्म पाथेर पांचाली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना की गई सत्यजीत रे की और सत्यजीत रे ने कुल 37 फिल्मों का निर्देशन किया है और इन 37 फिल्मों में अगर हम देखें तो ऑस्कर से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी कई सारे उनको पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है और साल 1992 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान भी उन्हें दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल संघ परमार, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस घर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने ये अपील की है कि उसको ध्वस्त ना किया जाए और साथ मिलकर इसको संग्रहालय स्थापित किया जाए। जी बिल्कुल, कल रात को विदेश मंत्रालय की ओर से पेशकश हुई है कि और दुख जताया कि जो संयुक्त बंगाल का जो साझा विरासत है और सत्यजीत रे का फैमिली, उनके दादा, उनके परदादा, सब यहाँ बंगाल में जो बंगाल रेनेसां जो नवजागृति हुआ उसका एक प्रतीक है
और सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट लिटरेरी फैमिली माना जाता है। और सत्यजीत रे का फिल्म जगत में जो कंट्रीब्यूशन है वो जी। पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो उनका जो पैतृक घर जो है वो मेमन सिंह में उनके दादा के नाम पे जो रोड है उसी के ऊपर, परदादा के नाम पे रोड है उसी के ऊपर ये पैतृक उनका जो घर है वो अभी है। लेकिन कल जो जानकारी मिली, यहाँ के जो लोकल मीडिया न्यूज़पेपर है उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उसको जो कुछ हिस्सा जो है वो हम्म। तोड़ दिया गया है। पहले से वो मेमन सिंह शिशु अकादमी या बच्चों का जो है उसके लिए यूज में था, लेकिन पिछले 10 साल से उसका सिचुएशन कभी भी गिर सकता था, इस टाइप का था, तो उसकी वजह से उसका यूज नहीं हो रहा था। जी। लेकिन उसकी जो मरम्मत की जगह, उसको रख रखाव को ध्यान देने की जगह उसको जो तोड़ा जा रहा है, उस कहीं ना कहीं बंगाल, न केवल इंडिया में, बांग्लादेश में भी जो लोग आर्ट और कला से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है कि साझा विरासत है, उसका बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो उसको हम्म। उसको जो है मेंटेन किया जाए, उसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में उसको जी। निभाव किया जा सकता है। बिल्कुल। हालांकि मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में बहुत सारी ऐसी विरासत है जिसका जो है, जैसे हमारे वहाँ पे मृणाल सेन जिनका पैतृक घर यहाँ पे फरीदपुर में है, और ऋत्विक घटक जिनका भी सत्यजीत रे के साथ बड़ा योगदान रहा है फिल्म जगत इसके में, साथ ही उनका नवलसन। घर जो है राजशाही में जी। है। और सुचित्रा सेन उनका घर जो है वो पाबना में है। जी। इवन SD बर्मन उनका पैतृक घर जो है कोमिला सिटी में है बांग्लादेश में। तो ये सब बांग्लादेश के जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ पे कई सारे कला और फिल्म जगत से जुड़े जो पर्सनालिटी है जी। उनका उनका जो बचपन किसी का भी गुजरा है, किसी का पेरेंट्स वहां रहते थे। तो बहुत सारी ऐसी विरासतें हैं जिसका स्थिति अभी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी सहयोग किया है। जैसे सत्यजीत SD बर्मन का घर है जी। उनके लिए बिल्कुल। पेशकश किया है। इवन सुचित्रा सेन का जो घर है उसका रख रखाव में भी भारत यानी सरकार कुल सहयोग मिलाकर कर रहा है। भारत और तो बांग्ला की जो संस्कृति है उसे बचाने की कोशिश इस वक्त भारत की तरफ से की जा रही है, बिल्कुल ताकि होनी चाहिए। और उसकी जो सत्यजीत रे स्थिति का है जो ये इतनी, पैतृक घर है उसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये एक कोशिश इस वक्त भारत सरकार की है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से 100 साल पुरानी इस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये जीर्ण शीर्ण हालात में है और ऐसे में इसको ध्वस्त करके एक अलग बच्चों के लिए बाल अकेडमी बनाने की वहां पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जैसे ही खबर जानकारी में आती है, तुरंत ही भारत की तरफ से ये अपील की जाती है कि इस इमारत को ना गिराया जाए, बल्कि इसकी मरम्मत की जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, जिसमें भारत सरकार भी पूरा सहयोग देगी और इसको एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाए। हालांकि इस पर अब क्या कुछ बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा जाता है, नजर इस पर रहेगी हमारी लगातार। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।